नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सोमवती अमावस्या की पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। अगर यह तिथि सोमवार के दिन पड़ जाए तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस बार मई 2025 में सोमवती अमावस्या का अद्भुत संयोग बन रहा है जो बहुत ही खास है। इस दिन वट सावित्री व्रत भी रहेगा और शनि जयंती भी है, इसीलिए इसका महत्व और अधिक हो जाता है। सोमवती अमावस्या के पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त में नदियों में स्नान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों के नाम से तर्पण करने से भी सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन जो भी महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, इससे संतान के जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण होता है और घर में सुख समृद्धि भी होती है। आज हम इसमें जानेंगे कि सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त और पूजा का समय क्या है और इस दिन कौन कौन से संयोग बन रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए और चींटियों को आटा डालना चाहिए। क्योंकि बैसाख का महीना चल रहा है तो इसमें जलदान का विशेष महत्व है। तो इस दिन पीपल, बड़, आंवला, केला, तुलसी इन सभी पूजनीय पेड़ों को जल से सींचना भी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन किए गए कार्यों से पितर प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन पितरों और भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन होता है। यदि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान न कर पाए तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिव जी की विशेष आराधना पूजन करें। उन्हें कच्चे दूध अर्पण करें, पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। इस दिन शिव जी के निमित्त पंचमुखी दीपदान करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें। शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं, व्रत करती हैं और उनकी 108 परिक्रमा करती हैं। ऐसा करने से पति के जीवन में आ रही कष्ट या संकट दूर होते हैं। इस बार अमावस्या तिथि 26 मई 2025 को दोपहर 12:12 पर प्रारंभ होगी और 27 मई को 2025 सुबह 8:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या व्रत इस दिन ही रखा जाएगा। इस दिन दोनों व्रतों का एक ही दिन का फल प्राप्त हो रहा है। इस दिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करती हैं, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। तो इस दिन अन्न, वस्त्र आदि चीजों का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र और बेल धतूरा साथ ही पके हुए बेल के रस से अभिषेक करना चाहिए, जिससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाना विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है। यदि पीपल का वृक्ष न मिले तो आप तुलसी में भी 108 परिक्रमा कर सुहाग की सामग्री अर्पण कर सकती हैं। जो गर्भवती महिला है उन्हें पीपल की फेरी नहीं लगानी चाहिए। उन्हें पीपल के वृक्ष के पास जाने की मनाही होती है और साथ ही परिक्रमा भी नहीं लगानी चाहिए। तो घर में तुलसी पूजन करके उसी का पूरा फल प्राप्त कर सकती हैं। सोमवती अमावस्या के व्रत में एक दिन पहले ही बाल धो लेना चाहिए। अमावस्या पे सिर नहीं धो के नहाना चाहिए। व्रत एक दिन पहले से ही पूर्ण करने के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन करें। इस दिन पूजा में लाल पीले वस्त्र धारण करें, काले और सफेद वस्त्र ना पहने। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। साथ ही पीपल की परिक्रमा भी तभी लगानी चाहिए। सोमवती अमावस्या में 108 परिक्रमा करने का ही विधान है। परिक्रमा लगाने के लिए 108 चीजें ले लेनी चाहिए, पहले से ही गिन के रख लेनी चाहिए। या तो आप ऋतु फल भी ले सकते हैं 108, या फिर मखाने ले सकते हैं 108, या फिर किशमिश ले सकते हैं, या सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर की पुड़िया भी 108 ले सकते हैं। इस तरह अपनी इच्छा अनुसार जो एक भी चीज ले सकते हैं, 108 ही गिनती में होनी चाहिए और उसी को गिनते हुए परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा लगाने के लिए कच्चा सूत, रोली का धागा या रील भी ले सकते हैं। एक नया सिंदूर का पैकेट लेके पीपल के वृक्ष पे सोमा धोबिन को बनाकर उनको सिंदूर लगाते हैं। उनके बाद ही हम अपनी मांग में लगाते हैं। पीपल वृक्ष में पूजा करने के लिए सुहाग की सामग्री
सामग्री 108 सामग्री जिससे भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं, साथ ही ऋतुफल, मिठाई, गुड़, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, ये सब चीजें लेके पीपल के वृक्ष पे जाकर 108 परिक्रमा लगाएं। इसी के साथ चावल के आटे में हल्दी घोलकर ऐपन बनाया जाता है और उसी से पीपल के वृक्ष पे सोना धोबिन की छवि बनाई जाती है और उन्हीं पे पूजा की जाती है। इसी के साथ 5 जगह छापे भी लगाए जाते हैं। अच्छे से पूजन करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद सोमा धोबिन की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो पीपल के वृक्ष के पास बैठकर इस कथा का श्रवण अवश्य करें और यदि समय नहीं है तो घर पर आकर भी कथा सुन सकते हैं। इस दिन कथा सुनने का विशेष महत्व होता है, तो पूरे दिन कभी भी कथा अवश्य श्रवण कर लें। इस दिन पूजा करने के बाद ही कुछ खाया जाता है। यदि आप व्रत रखते हैं तो फलाहार बाद में कर सकते हैं और यदि व्रत नहीं रखते हैं तो पक्का भोजन बाद में करते हैं। पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए श्रृंगार की सामग्री अर्पण जरूर करना चाहिए। इसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी, ये सब चीजें आप शामिल कर सकती हैं। इस दिन दान करने के लिए सुहाग सामग्री अलग चढ़ाएं और उसमें से अपने लिए भी अलग चढ़ाएं। सोमवती अमावस्या पे रुई की बाती का दीपदान नहीं किया जाता है। इस दिन कलावे की बाती या कच्चे सूत की ही बाती बनाकर दीपदान करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत उठाना चाहते हैं वो इस बार उठा सकते हैं। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है और बैसाख का महीना अपने आप में बहुत पावन और पवित्र भी चल रहा है। तो ये थी सोमवती अमावस्या की पूजा विधि व संपूर्ण जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।